कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब तरीके से हमें परखती है। एक दिन सब कुछ ठीक होता है, गर्म बातचीत, मीठे मैसेजेस, छोटी छोटी हंसी और एक ऐसा एहसास कि शायद ये कनेक्शन कहीं गहरी जगह से आया है। और फिर अचानक खामोशी उतर आती है। वो वही लड़की जो कल तक आपको हर बात बताती थी, आज अचानक डिस्टेंस बना लेती है, मैसेजेस देखकर छोड़ देती है, जवाब धीमे हो जाते हैं, बातचीत का टेम्परेचर गिरने लगता है और आप सोचते रह जाते हैं, आखिर हुआ क्या? ये वही पल होता है जहां लड़के टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार सीधा होता है, पर लड़कियों की भावनाएं सीधी रेखा पर नहीं चलती। वो समुद्र की तरह है, ऊपर से शांत, भीतर से गहरी और हर लहर के पीछे अपने ही कारण। और उनका अचानक डिस्टेंस बनाना हमेशा रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि एक बहुत सटल, बहुत फेमिनिन तरीके का इमोशनल प्रोसेस होता है, जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम रिश्ते को बचा लोगे, और अगर नहीं समझे तो वही डिस्टेंस एक परमानेंट गुड बाय बन जाती है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वो इग्नोर क्यों कर रही है, असली सवाल यह है, जब वो अचानक तुम्हें इग्नोर करने लगे तब तुम्हें क्या करना चाहिए? कहानी शुरू होती है एक लड़के से। तुम उस लड़के को अपने जैसा ही मान सकते हो। उसने किसी लड़की में कनेक्शन महसूस किया था। नजरों का खेल, छोटे छोटे जेस्चर्स, बातचीत की वार्मथ, सब कुछ स्मूथ लग रहा था। पर एक दिन लड़की बदलने लगी। वो पहले की तरह एक्साइटेड नहीं थी। हर रिप्लाईज इमोशनली फ्लैट हो चुके थे और लड़का डरने लगा, ओवरथिंक करने लगा, बार बार मैसेज लिखकर डिलीट करने लगा। यही वो जगह है जहां डिस्ट्रक्टिवनेस शुरू होती है। एक आदमी जितना डरता है उतनी ही गलतियां करता है। लेकिन उस लड़की की चुप्पी असल में उस लड़के के खिलाफ नहीं थी, वो अपनी ही लड़ाई लड़ रही थी। देखो, ओशो कहते हैं, स्त्री का मन एक बगीचे की तरह है। वो हर उस चीज को अब्सॉर्ब करती है, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारे इरादे। और जब कोई चीज उसे कंफ्यूज करती है तो वो चुप हो जाती है। तुम सोचते हो वो इग्नोर कर रही है, वो सोचती है क्या ये आदमी मेरी एनर्जी के लायक है भी या नहीं। महिलाएं सीधे सवाल पूछते नहीं, वो महसूस करके डिसीजंस लेती है। उनकी डिस्टेंस हमेशा उनकी कहानी कहती है, और ज्यादातर लड़के उस कहानी को पढ़ ही नहीं पाते। अब प्रैक्टिकल बात सुनो, जब कोई लड़की अचानक दूर होने लगे तुम क्या करो? सबसे पहली बात, अपनी एनर्जी को कोलैप्स मत होने दो, क्योंकि लड़की सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स को नहीं देखती, वो तुम्हारी एनर्जी को फील करती है। एक महिला का फेमिनिन नेचर मास्कुलिन स्टेबिलिटी की तरफ नेचुरली आकर्षित होता है, और स्टेबिलिटी का पहला रूल है, उसके साइलेंस को अपनी इनसिक्योरिटी से मत भर दो। जब तुम लगातार पूछते हो, क्या हुआ, तुम बदल क्यों गई, मैंने कुछ गलत किया, तब वो तुम में मास्कुलिन फर्मनेस नहीं देखती, वो तुम में पैनिक देखती है, नीडीनेस देखती है। और ट्रस्ट करो, फेमिनिन एनर्जी पैनिक से दूर चली जाती है। तो क्या करो? तुम एक कदम पीछे हटो, स्पेस दो, लेकिन साइलेंस मत दो। डिफरेंस समझो, साइलेंस पनिशमेंट होता है, स्पेस मैच्योरिटी होती है। स्पेस देने का मतलब है कि तुम रिलेशनशिप को सांस लेने का मौका दे रहे हो, बिना ईगो के, बिना गेम्स के, बिना दबाव के। कभी कभी लड़की डिस्टेंस इसलिए बनाती है क्योंकि उसे अपनी फीलिंग्स से डर लग रहा होता है। हां, लड़कियां भी डरती हैं। किसी को पसंद करना उन्हें वल्नरेबल बना देता है, और वल्नरेबिलिटी फेमिनिन एनर्जी के लिए स्कैरी होती है। वो तब तक पीछे हटती है जब तक उसे ये न लगे कि तुम उसके इमोशंस को संभाल सकते हो। तुम्हें क्या करना है? शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। चीजों को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं किसी को सिर्फ इसलिए इग्नोर नहीं करती कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि वो खुद अपने मन की भीड़ में फंसी होती है। दूसरी प्रैक्टिकल चीज, अपने टोन को ग्राउंडेड रखो। कोई भी इमोशनल प्रेशर मत डालो। एक सिंपल वार्म मैसेज काफी होता है, जैसे लगता है तुम थोड़ा ऑक्यूपाइड हो।
कोई बात नहीं, जब कंफर्टेबल महसूस करो तब बात करते हैं, मैं यहां हूं। ये नहीं कि 10-10 मैसेज भेज दो, नहीं ये कि कंप्लीटली गायब हो जाओ। बैलेंस ही आर्ट है। और जो लोग ये सोचते हैं कि इग्नोर का जवाब इग्नोर से देना चाहिए, वो पहले ही मैच हार चुके हैं। क्योंकि मास्कुलिन एनर्जी को मिरर करने की जरूरत नहीं, उसको लीड करना होता है। पर लीड का मतलब कंट्रोल नहीं होता, लीड का मतलब कॉन्फिडेंस होता है। एक ऐसे आदमी की वाइब जो अपने इमोशन से सिक्योर है और किसी की टेम्पररी साइलेंस उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करती। अब थोड़ा डीपर चलो, स्पिरिचुअल एंगल पर। साइलेंस फेमिनिन का सबसे बड़ा वेपन नहीं, सबसे बड़ा लैंग्वेज है। जो वो बोल नहीं सकती, वो महसूस करके डिस्टेंस के रूप में व्यक्त करती है। और अगर तुम उन इमोशंस को पढ़ नहीं पाए तो कनेक्शन फ्रैजाइल हो जाता है। कभी कभी लड़की डिस्टेंस इसलिए बनाती है क्योंकि वो सबकॉन्शियसली टेस्ट कर रही होती है कि क्या तुम रुकोगे या भाग जाओगे, क्या तुम समझोगे या रिएक्ट करोगे, क्या तुम स्टेबल हो या इमोशनली वीक। ये टेस्ट ईगो को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होते, ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होते हैं। एक और डीपर ट्रूथ, जब कोई लड़की तुम्हें अचानक इग्नोर करे तो अपनी लाइफ को श्रिंक मत करो। क्योंकि अगर तुम सब कुछ छोड़कर बस वही सोचते रहोगे, तुम खुद को खो दोगे। और कोई भी लड़की एक ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती जो खुद को खोकर दूसरों के पीछे भागता है। इंस्टेड अपनी रूटीन बनाओ, बिजी रहो, पर्पस पे फोकस करो। क्योंकि मास्कुलिन प्रेजेंस तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब वो अपने पर्पस से जुड़ी होती है। पर्पस एक ऐसा एंकर है जो फेमिनिन को ऑटोमेटिकली सेफ फील करवाता है। अब कहानी में ट्विस्ट सुनो। वो लड़का जिसने अपनी लड़की को सडनली डिस्टेंट होते देखा था, उसने कुछ भी ड्रामेटिक नहीं किया। वो बस थोड़ा पीछे हटा, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड किया, खुद को इमोशनली कोलैप्स होने नहीं दिया। उसने उसे स्पेस दी, पैनिक नहीं किया। और एक दिन लड़की खुद उसके पास वापस आई। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी फेमिनिन को खींचती है। मास्कुलिन कामनेस फेमिनिन केओस को बैलेंस करती है। ये नेचर का रूल है, साइकोलॉजी का रूल है, ओशो का भी रूल है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जब तुम प्रेशर नहीं डालते, जब तुम फैसले लड़ाई से नहीं प्रेजेंस से लेते हो, तो लड़की ये महसूस करती है, ये आदमी अलग है, ये मुझे समझ सकता है, संभाल सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उसकी डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, अगर वो बार बार डिसअपीयर होती है, अगर तुम्हें हमेशा डाउट, कंफ्यूजन और हफ लव जैसी फीलिंग आती है, तो तुम जिद मत करो। किसी की इनकंसिस्टेंसीज को रोमांटिक मत बना दो। कभी कभी इग्नोर करना भी आंसर होता है, और कभी कभी लेटिंग गो ही सबसे शक्तिशाली लव होता है। क्योंकि जैसा ओशो कहते हैं, जिसे तुम पकड़ कर रखना चाहते हो वो तुमसे दूर जाएगा, जिसे तुम आजादी देते हो वो खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तो आखिर में एक ही बात, जब कोई लड़की अचानक इग्नोर करे तो चोट मत खाओ, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, स्पेस दो, प्रेशर मत डालो, ग्राउंडेड टोन रखो, पैनिक मत करो, अपने पर्पस पर लौट आओ, खुद को मत खो। क्योंकि मैच्योर मास्कुलिन एनर्जी डिस्टेंस को थ्रेट नहीं, एक मैसेज की तरह पढ़ती है। और अगर कनेक्शन सच में गहरा हो तो साइलेंस टेम्पररी होता है और वापसी बहुत खूबसूरत। लेकिन अगर कनेक्शन वीक हो तो साइलेंस ही क्लोजर होता है, बिना शब्दों का। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, खुद को इतना स्टेबल बनाना कि किसी का इग्नोर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को हिला न सके। क्योंकि प्यार में जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद को नहीं खोता।